नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे। इस बीच अगर किसी भी तरह की हेल्प आपको मुझसे चाहिए तो बेझिझक आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, हो सकेगा तो कमेंट में ही आपकी चीज़ में टॉपिक क्लियर कर दूंगा, नहीं तो वीडियो के माध्यम से ज़रूर क्लियर करूंगा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाला है और कमेंट मैंने पिक किया है पवन नावड़े जी का। पहले तो मैं इनको सॉरी बोलना चाहूँगा, इनका कमेंट पिक करने में मैं काफ़ी लेट हो गया। इनका कहना था सर मैं 6 बार कमेंट कर चुका हूँ लेकिन आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। सर सबसे पहले तो सॉरी आपको बोलना चाहूँगा, काफ़ी लेट हो गया हूँ आपके टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने में, लेकिन आपको सजेशन इतना बढ़िया दूंगा कि सारी शिकायतें आपकी दूर होने वाली हैं आज की वीडियो में। दोस्तों आप लोग भी बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके बहुत काम आने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि किसी की शिकायत ना रहे कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है। कोशिश करेंगे छोटी लेंथ में वीडियो को निपटाने की। चलिए, पवन जी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए सबसे अच्छी बात इनकी क्या है, इनकी एज अभी बहुत कम है। एज आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम एज में इतना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बार बार मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए जितना टाइमली स्टार्ट एसआईपी को करते हैं ये हमें बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना कर देती है। बिल्कुल आप आज की वीडियो में समझेंगे कि कैसे टाइमली स्टार्ट करी गई एसआईपी हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एज जो है पवन जी की वो 22 ईयर्स की है, 22 ईयर्स की एज है और एसआईपी का जो इनका अमाउंट है वो है 6000 रुपीज़ पर मंथ। 6000 रुपये महीना से ये स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी में निवेश। और एज को देखकर आपको लगता है कितने लंबे टाइम एसआईपी को ये चलाएंगे तो कितना ज़्यादा बेनिफिट एसआईपी के थ्रू बनाया जा सकता है, उसको समझेंगे। डायरेक्टली क्या करते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर पर ही चलते हैं और देखते हैं कि 6000 रुपये महीना के निवेश से लंबे समय में कितना पैसा बनाया जा सकता है। कोई सस्पेंस नहीं रखेंगे, डायरेक्टली सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर ही चलते हैं। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ से स्टार्टिंग में ही आपको दिखाने से क्या होगा ना, थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। आप अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि भैया देखिए थोड़ा थोड़ा सा पैसा अभी से बचा कर चलिए, फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। पैसा खर्च करने के लिए आप कितना भी करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा पैसा अगर बचा कर चलेंगे तो फ्यूचर को आप अपने सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से आप मजबूत रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कतें आपको ना हो पैसे को लेकर। देखिए मंथली निवेश, यहाँ निवेश 6000 रुपये का है हमारा, 6000 रुपये का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अभी देखिए लंबे समय में अगर स्मॉल कैप में भी निवेश किया जाता है तो 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिलते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में भी 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स, पास्ट रिटर्न्स की बात मैं कर रहा हूँ, हमें मिले हैं। हमें कॉम्बिनेशन बनाकर भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स मैं कम भी लेकर चलता हूँ, चलिए 15% अगर मैं रख लेता हूँ। हालांकि जिस तरह से पास्ट के जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन अगर 15 भी हमें फ्यूचर में मिलते हैं, 15-16 के आसपास चांसेस रहते हैं मिलने के। अब देखिए 22 साल की एज है, बहुत कम एज है, 30 साल तक भी एसआईपी को ये चला सकते हैं। और अगर इन्होंने 30 साल तक एसआईपी को कंटिन्यू किया, अभी देखिएगा मैजिक, आप मैजिक ये देखिए, एक्सपेक्टेड अमाउंट 4.2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू केवल 6000 रुपये महीना की एसआईपी से। जबकि रिटर्न्स आपके सामने है। रिटर्न्स आप लोग जानते हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं कि लॉन्ग टाइम में रिटर्न्स 15% से ज़्यादा ही म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं, लेकिन ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए रिटर्न्स मैंने घटाकर पहले ही 15% के रखे हैं। और अगर ये अपनी प्लानिंग थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये 60 की एज तक इस एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं, आपके सामने रिटर्न्स हैं। देखिए 60 का मतलब है कि एसआईपी को कितने साल चलाएंगे ये। एसआईपी को ये 22 साल चला रहे हैं, 25 साल चला रहे हैं, 30 साल चला रहे हैं। आपके सामने अगर 35 साल चलाते हैं तो लगभग 9 करोड़ रुपए की वैल्यू भी यहाँ से बनाई जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपने ये समझा कि वाकई अगर लॉन्ग टाइम तक एसआईपी चलती है तो बढ़िया रिटर्न्स हमें मिलते हैं। ये देखिए ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा इनको रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट इनका ये जो आपको ऑरेंज वाला हिस्सा दिख रहा है ना,
ये इनका इन्वेस्टमेंट है इतना सा, बाकी सारा इनको रिटर्न ही मिला है। अमाउंट इन्वेस्टेड वर्सेस रिटर्न्स आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्लानिंग इनकी होने वाली है। अब इस प्लानिंग को कैसे सफल बनाया जाए, किन में पैसा निवेश किया जाए, कौन से वो फंड्स हैं जो हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, इसके लिए भी सीधा गूगल का यूज़ करेंगे। देखिए, मैं पहले सिंपल बोर्ड पे जब समझाता था तो लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते थे कि सर आप रिटर्न्स बता रहे इतने इतने रिटर्न्स, क्या वाकई ये फंड्स बनाकर दे भी रहे हैं या फिर नहीं। चलिए देखिए, इनको क्या करना चाहिए, इनको स्मॉल कैप में ज़रूर निवेश करना चाहिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अब कितना निवेश करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो इनका अमाउंट है वो 6,000 रुपये है और अभी कम एज में स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक SIP को चलाएंगे। कम से कम मेरे हिसाब से 60% पैसा ये इसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 3600 रुपये, 3600, आप इसको मानकर चलिए 6,000 में से अगर ये 4,000 रुपये महीना भी स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, 4,000 रुपये महीना कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन अच्छी है और SIP के अमाउंट को आगे इंक्रीज भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए 4,000 रुपये महीना स्मॉल कैप फंड में अगर ये निवेश करते हैं, बाकी के जो 2,000 रुपये बचते हैं उसको थोड़ा सा सेफ रखते हैं, अगर लार्ज कैप में भी निवेश ये करते हैं, कितना, 2,000 रुपये महीना। इस तरह से पोर्टफोलियो को यहाँ बनाया जा सकता है। आगे चलकर जब निवेश बढ़ेगा तो एक फ्लेक्सी कैप को भी ये ऐड कर सकते हैं। अभी गूगल पर चलते हैं, डायरेक्टली आपको रिटर्न्स में दिखाने की कोशिश करूंगा, स्मॉल कैप पास्ट रिटर्न्स। चलिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिटर्न्स ये हमारे सामने है। चलिए, या काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ET मनी, मनी कंट्रोल और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेगी। ग्रो मिलेगी आपको, द इकोनॉमिक टाइम्स मिल रही है, और देख लेते हैं। चलिए, एडवाइज़र खोज देख लेते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया वेबसाइट्स है, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया तरह से दिखाया गया है। देखिए, इक्विटी स्मॉल कैप, यहाँ फंड हम डायरेक्ट रख लेते हैं और ड्यूरेशन हम यहाँ रख लेते हैं 8 ईयर्स की। 8 ईयर्स के पास्ट रिटर्न्स हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें देखने को मिले हैं। चलिए देखिए, फंड्स आपके सामने हैं। बंधन क्वांट स्मॉल कैप, ITI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, महिंद्रा मनुलाइफ। क्वांट को देखते हैं, थोड़ा सा फेमस फंड है, रिटर्न्स आप देख सकते हैं। चलिए, 10 ईयर्स के रिटर्न्स भी आप पास्ट के यहाँ देख पाएंगे। क्वांट स्मॉल कैप ने पास्ट के 10 ईयर्स में 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो कुछ इस तरह से रिटर्न्स आपके सामने आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप थोड़ा सा इसको कम करके भी देख सकते हैं। लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं, आप 10 ईयर्स के भी चेक कर सकते हैं। देखिए, रिटर्न्स आपके सामने हैं। क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के आप देख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 5 ईयर्स में 30% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो बात मैंने स्मॉल कैप की थी कि आप इसमें 2 फंड्स स्मॉल कैप के रख सकते हैं। आप क्वांट स्मॉल कैप को रख सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को रख सकते हैं, रिटर्न्स आपके सामने हैं। आप चाहें तो टाटा स्मॉल कैप को रख सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप को रख सकते हैं, SBI स्मॉल कैप को भी आप आगे रख सकते हैं। तो 2 फंड्स आप स्मॉल कैप कैटेगरी का रख सकते हैं। रिटर्न्स आपने देखे, रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हैं। एक फंड आप इसमें क्या कर सकते हैं, लार्ज कैप का भी रख सकते हैं। चलिए, लार्ज कैप को सर्च करते हैं और रिटर्न्स देखते हैं कि लार्ज कैप ने कैसे बनाकर दिए हैं। ये हाइब्रिड फंड्स हैं, इंडेक्स फंड हैं। ओके, आगे आ जाते हैं। लार्ज कैप को देखते हैं, इसमें कहाँ है, इक्विटी स्मॉल कैप, सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड को अगर आप पैसे को और ज़्यादा निवेश को अपने बढ़ाते हैं तो आप सेक्टरल फंड को भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन छोटे पोर्टफोलियो में आपको सेक्टरल फंड को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6,000 से आगे जब निवेश बढ़ाएंगे इन फ्यूचर, तब आप सेक्टरल फंड, फ्लेक्सी कैप, इनको भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, लार्ज कैप पे आ जाते हैं। लार्ज कैप के रिटर्न्स हम देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप है, बैंक ऑफ इंडिया, निपॉन इंडिया, ये सभी स्मॉल कैप्स खुल रहे हैं। दोबारा से सबमिट करते हैं। चलिए देखिए, लार्ज कैप फंड्स हैं, JM लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, कोटक ब्लू चिप फंड, एडलविस लार्ज कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड,
आप देख सकते हैं रिटर्न्स, मेनली फोकस आप रिटर्न्स पर कीजिए। पास्ट के रिटर्न्स आप देख सकते हैं, 8 ईयर्स के जो रिटर्न्स हैं 15%, 16%, 14%, 17%, 15% रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त इन फंड्स ने जनरेट किए हैं। रिटर्न्स आपके सामने, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स हमें पास्ट में लार्ज कैप कैटेगरी से भी देखने को मिले हैं। चलिए अब अपने पेज पर वापस आ जाते हैं। रिटर्न्स हमने यहाँ चेक कर लिए हैं कि स्मॉल कैप से हमें कितने देखने को मिल रहे हैं और लार्ज कैप से हमें कितने देखने को मिल रहे हैं। देखिए स्मॉल कैप से जो हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं स्मॉल कैप से, वो आपने देखे कि 20% से ज़्यादा के ही रिटर्न्स मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं वो 20% से ज़्यादा के हमें देखने को मिल रहे हैं। एक SIP हम लार्ज कैप में भी कर रहे हैं। लार्ज कैप में यहाँ हम 2,000 रुपये महीना का निवेश कर रहे हैं। यहाँ जो रिटर्न्स हैं हमें 15% से प्लस के देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 4,000 रुपये स्मॉल कैप में और 2,000 रुपये लार्ज कैप में। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको भी समझिए। देखिए चलिए इसके लिए नया पेज ऐड कर लेते हैं। स्मॉल कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप रिटर्न्स ज़्यादा क्यों है इसको भी क्लियर कीजिए। स्मॉल कैप में दोस्तों क्या होगा, मिनिमम 65% जो पैसा होगा वो कहाँ निवेश किया जाएगा, उन कंपनीज के स्टॉक्स में जो रैंकिंग वाइज 251 से शुरू होकर 500 तक जाएंगी। ये होता है स्मॉल कैप, यानी कि मैक्सिमम पैसा छोटे साइज की कंपनियों में निवेश किया जाएगा। लार्ज कैप को क्यों ऐड किया जा रहा है, ताकि आपका पोर्टफोलियो को थोड़ा सा यहाँ बैलेंस बनाया जा सके। बैलेंस का मतलब क्या है वो समझिए। यहाँ मिनिमम यहाँ भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को लगता है कि मिनिमम 65% जिस तरह से स्मॉल कैप में छोटी कंपनियों में जाएगा उस तरह लार्ज कैप में भी जाएगा, लेकिन यहाँ मिनिमम 80% का नियम है। मिनिमम 80% जो पैसा होगा वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। तो यहाँ आपका ज़्यादा पैसा बड़ी कंपनीज में निवेश किया जाएगा, यहाँ आपका ज़्यादा पैसा छोटी कंपनीज में निवेश किया जाएगा। तो इस तरह से आपको एक पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाने में यह हेल्प मिलेगी अगर आप लार्ज कैप को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से 4,000 रुपये का निवेश यहाँ और 2,000 रुपये का निवेश यहाँ आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर देगा। और जैसा कि आपने SIP कैलकुलेटर पर यहाँ चेक किया था, रिटर्न्स आपने चेक किए थे कि 6,000 रुपये महीना का निवेश आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। देखिए रिटर्न्स आपने देखे 20% से प्लस आपको स्मॉल कैप में मिल रहे थे, 15% से प्लस आपको लार्ज कैप में मिल रहे थे। अगर आप औसत रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं, 18-19% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने यहाँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए जो रिटर्न्स रखे थे वो केवल 15% ही रखे थे। इसको एक बार से देख लेते हैं। अगर हम रिटर्न्स थोड़े से हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, इन फ्यूचर 16 मिल जाते हैं, तो हमारे पैसे की वैल्यू क्या बन सकती है। 5.3 करोड़ रुपए हमारे पैसे की वैल्यू जा सकती है। रिटर्न्स हमने कितने रखे हैं, 16%, ड्यूरेशन हमने रखी है 30 साल। यानी कि जब आपकी एज 52 के आसपास की होगी तो आपके हाथ में लगभग 5 करोड़ रुपए की वैल्यू हो सकती है। देखिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स फिक्स नहीं है, लेकिन हम पास्ट रिटर्न्स को आधार मानकर ही कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए। बाकी फ्यूचर के जो रिटर्न्स है वो फ्यूचर में डिपेंड करेंगे, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, जैसी मार्केट की कंडीशन होगी ऐसे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। इसलिए जब भी आप निवेश करें तो अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देख लें कि हाँ मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। और देखिए ये भी एक बात है कि बिना रिस्क के तो पैसा कहीं भी नहीं बन पाएगा। आप चाहे कहीं भी पैसे को इन्वेस्ट कर लीजिए, आप बिना रिस्क लिए रिटर्न्स नहीं बना सकते। अगर आप बैंक में निवेश करेंगे वो एक सेविंग्स होगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ आपको 4 से 5% के आसपास का रिटर्न मिलता है, तो उससे आपका पैसा कभी भी ग्रो नहीं होगा। पैसा ग्रो कराना है थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों समझे आपने कि रिस्क कितना है और कितने रुपए की SIP से कितना रिटर्न्स फ्यूचर के लिए बनाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको
ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।